हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपकी बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 333 और 1224। जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि पहली बार में मुझे स्किल निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो 333 आएगी वो आपकी 1 सितंबर से लेकर और मे भी ये 5 तक चलेगी। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा 1224 वालों का नंबर। तो 1224 वाले 10 के बाद और 333 वाले स्टार्टिंग में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं स्किल। तो स्किल जो है एडिटोरियल, अगर आप 90 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट, ध्यान से सुनिएगा, 80 वर्ड पर मिनट, यूट्यूब भूल जाइए, सिलेक्शन भी भूल जाइए। आपको यूट्यूब नहीं, आपको फ्लक्चुएट डिक्टेशन में 80 वर्ड पर मिनट आपको डिक्टेशन लिखनी है। 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन करनी है, उतार चढ़ाव वाली करनी है। क्या करना है? एडिटोरियल करनी है, निबंध करना है, यानी करंट मैटर करना है। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हैं जो राजनीति से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैंने निबंध बोला हुआ है। तो निबंध और एडिटोरियल आप जम के करिए, अच्छे तरीके से मतलब उसको करिए। और ध्यान रखिए रीडिंग प्रोसेस आप जरूर अच्छा लगे। अगर आप रीडिंग प्रोसेस ही अच्छा नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे गलतियां नहीं आएंगी, आप खुद बताइए मुझे। जैसे मैं डिक्टेशन लिख रहा हूं, मैंने यह काम किया है, ठीक है, या मैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पढ़कर आया हूं। अब आप पढ़ कैसे रहो? कैलिफोर्निया तो क्या आप उसको अच्छे से टाइप कर पाओगे? कभी टाइप नहीं कर पाओगे। लिख कर ले लो मुझसे, ठीक है। उसके लिए आपका रीडिंग प्रोसेस अच्छा हो। जैसे मैंने, अब इसको आप कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लिखोगे, पहले पढ़ोगे, इसके बाद लिखोगे, फिर लिखोगे, पढ़कर फिर लिखोगे। ऐसे करोगे तो शॉर्ट हैंड कभी नहीं निकलेगी। 10 साल नहीं, अगले 25 साल स्टेनो को कहोगे कि बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस ऐसा रहेगा कि मैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पढ़कर आया हूं, अब आप टाइप करिए इसको तुरंत कंप्यूटर, मैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पढ़कर आया हूं। अब देखिए टाइपिंग, फिर इसके बाद पूरी एक लाइन पढ़िए, इसके बाद फिर टाइप करिए। ऐसा अगर आप करते और आपकी कभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ, किसी की दिक्कत आए तो मुझे बताना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। 90% स्टूडेंट को पता होता है कि कहां पे कॉमा लगना है, कहां पूर्ण विराम लगना है। दिक्कत सबसे ज्यादा उसको पूर्ण विराम कॉमा की नहीं आती है, दिक्कत आती है वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता है। और शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं लिख पाता है क्योंकि वो शुद्ध पढ़ नहीं पाता है। तो आपको सबसे ज्यादा रीडिंग करनी है। मैंने 100 बार बोला है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि एक डिक्टेशन को 1 बार लिखिए और कम से कम 3 बार रीड करिए, जब तक कि वो रट नहीं जाती। एक समय ऐसा आता है जब मुझे मोतियों की तरीके वो शब्द दोबारा आते हैं तो दिखने लगते हैं, और इससे मेरी रीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। और कुछ शॉर्ट वर्ड हैं जिसको अगर आप अच्छे से तैयार करो तो आपका काम हो जाए। मैंने 1000 बार बोला है, आप सोचो कि आपको लेना है कि नहीं लेना, आप कितने सीरियस हो, लेकिन मैंने एडवांस आउटलाइन खुद की बनाई हुई है मैंने। ठीक है। मैंने एक लड़के बोला 499 का, तो 499, अरे 499 में आप 1 साल कहीं पढ़ोगे जाके। आप 499 देने में सोच रहे हो, 499 में आप जानते हो कितने दोगे? 40,000 दोगे, तब भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको जो पत्रिका पढ़ाई जाती है वो आनंद होती है, आनंद पत्रिका। आप कभी जो आपको पत्रिका मिली है जाकर रिसर्च करो, आनंद पत्रिका होगी वो चीज। ठीक है। मैंने खुद की आउटलाइन बनाई, खुद की डिक्टेशन बनाते हैं। आप सोचो कि आप कहां पर हो, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप इस चीज को समझो। अगर आप सीरियस हो तो आपके पास शुद्ध 1 महीना है। ढंग से मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा आपका, बशर्ते आपको एडिटोरियल और निबंध फ्लक्चुएट करनी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिक्टेशन को करने का एक तरीका होता है, मैंने बार बार बोला है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, उसमें 1 नंबर वाली क्लास जरूर से जरूर कर लीजिए। इसके बाद आप जिस टीचर से पढ़ते हैं पढ़िए, एडिटोरियल पढ़ते हैं पढ़िए, उसके बाद आउटलाइन बनाना आप सीख जाएंगे, स्पीड सीख जाएंगे, रीडिंग सीख जाएंगे। इसके बाद डिक्टेशन आप जब करेंगे तो आप आउटलाइन के साथ पढ़ेंगे। जैसे मेरी क्लास देंगे तो हम क्या करते हैं, रात में 9 बजे वाली क्लास में, कि हम डिक्टेशन को फ्लक्चुएट भी करते हैं, आउटलाइन को हम साथ बोलते हैं, तो लड़का लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उसकी रीडिंग, जैसे मान लिया मैं समझता हूं कि मैंने एक साथ लिखा, अब मैंने उसको लिखा तो मैं उसको पढ़ूंगा भी एक साथ। जब मैं पढ़ूंगा एक साथ तो मेरी रीडिंग प्रोसेस कितनी तेज होगी,
स्पीड कितनी तेज होगी, तो उसका फायदा होता है। जैसे मान लीजिए डिक्टेशन कोई आगे बोलता चला गया, पीछे का शब्द मुझे मिल गया तो मैंने उसको एक साथ लिख दिया, आगे बढ़ गया। एडवांस आउटलाइन का मतलब केवल इतना होता है, वहां कोई एडवांस आउटलाइन थोड़ी ना बोली जाएगी आपको। एडवांस आउटलाइन का मतलब होता है जो फ्लक्चुएट डिक्टेशन होती है तो कई वर्ड बीच के छूट जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वो वर्डों को पकड़ के एक साथ लिख देते हैं, और एक साथ पढ़ा और उनके बराबर पहुंच गए, फिर एक साथ लिखा उनके बराबर पहुंच गए। जो कठिन वर्ड आता है उसमें आप समय ले सकते हो, इस चीज को समझिए। तो 2 क्लासेस चल रही हैं, एडवांस आउटलाइन एप्लीकेशन से ले लीजिए और इसके बाद आप 8 PM वाली क्लास ले लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपका समय है, ठीक है। और इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं मेरी क्लास लीजिए, मत लीजिए, एडवांस आउटलाइन मेरी मत लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका समय क्या है। और जिसको लगता हो कि डेमो लेना है ऑडियो का, तो एक बार जरा मेरा ऑडियो करके देख लो। अगर आपको लगता है कि आप पूरा पढ़ ले रहे हो तो कोई दुनिया की डिक्टेशन आपका फेल नहीं कर सकती। आपको मैं लिख के दे सकता हूं, कोई दुनिया का कोई यूपी क्या कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। मेरे 3 ऑडियो मैं दे दूंगा जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। आप मेरे लाइव क्लास में आ जाओ, अगर पूरा पढ़ लेते हो तो मैं कह दूंगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मुंह पे बोल भी देता हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मेरे साथ दोनों की दिक्कत है। इसलिए आप लोग जब भी क्लास करें तो फ्लक्चुएट डिक्टेशन को करें। मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए मैं प्रेशर देके बोल रहा हूं, इतना वैसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं, याद करिए आप मेरी पहली वीडियो मैंने बोला था 1-1.5 महीने के अंदर स्किल हो जाएगा, तब भी लड़के नहीं सुने थे, अब भी नहीं, ये है फिर वो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं चीजों को ढंग से करिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका परिस्थिति से लेना देना नहीं है। तुम्हारे मम्मी की दिक्कत है, तुम्हारे पापा की दिक्कत, तुम्हारे भाई की दिक्कत, तुम्हारी बहन की दिक्कत, तुम्हारी फैमिली में दिक्कत है, पढ़ना तुमको है। जो पढ़ते हैं वो रात में पढ़ते। मेरे फेसबुक में जाके वैभव शुक्ला सर्च करिए, उसमें मेरी जो वीडियो मैंने कल ही बताया था कि आज की प्रॉब्लम क्या है कि लोग भावनाओं में ज्यादा बह रहे हैं, पढ़ते कम भावनाओं में ज्यादा पढ़ते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, दिन में एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, रात तक आधे हम आते हैं लाइब्रेरी में जाके। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपी एक बार में हो जाए तो मैं बार बार बोलूंगा डिक्टेशन को फ्लक्चुएट करके एडवांस आउटलाइन में करिए अगर आप चाहते हैं, ठीक है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए